बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। आप बताएं कैसे हैं? सर ये पाकिस्तान में तो सितारे इतनी शायद तेजी से चेंज ना हो जितनी तेजी से डेवलपमेंट चेंज होती है। पीटीआई का जलसा है सवाबी में, कल 5 है। आपने कहा 5 बड़ी खतरनाक तारीख है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास है 5 को, सेनेट का इजलास भी 5 को है। क्यादत सवाबी में मसरूफ होगी, पीछे से कोई वारदात भी डाली जा सकती है। कैसे देखते हैं हालात को? हालात में तो कलाबाजियां खानी है सर। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अल्लाह करे खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए 5 तारीख को, मुझे उम्मीद है। लेकिन 5 तारीख के बाद से आपको बड़ी अजीब सी डेवलपमेंट दिखेगी और एक अजीब से एक माहौल बनता हुआ दिखेगा। तो ये कोई इतना मैं नहीं कह सकता हूँ कि बहुत ही वो बोल सकते हैं ना कि 100% सक्सेसफुल जो ये इजलास ये कर रहे हैं सेनेट के, वो होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आने वाला वक्त सही नहीं है सर। मुझे तसादुम का बहुत ज़्यादा खर्चा दिख रहा है। सर अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, वो बाहर आके कहते हैं कि जी मैं खान साहब पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं। तो दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब है, उन्होंने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करूँगा, सियासी जमातों के साथ मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात करने एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो खुद करे। तो कैसे देख रहे हैं इन मुज़ाकरात के टेबल को आप? ओपन होगा, अ, खुलेगा? ये एक्चुअली मैंने आपको पहले भी एक दो दफ़ा इंडिकेट किया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पीटीआई की जो पार्टी है ना, उसमें इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं। तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। और आने वाले हालात में मुझे ऐसा लगता है कि इनके इख्तलाफात ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये महमूद अचकज़ई जो भी हैं, ये भी थोड़ा साइडलाइन होते हुए दिखते हैं मुझे, क्योंकि इनकी पार्टी या एक पेज पे मुझे नहीं आते हुए दिख रहा है। तो थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। तो मे भी पॉसिबल कि ये शायद हाथ उठा लें अपना पीटीआई से भी। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे आप पीटीए के इख्तिलाफात की बात कर रहे हैं, वो तो कुछ नजर भी आना शुरू हो गए हैं। शेर अफसर मुनव्वर साहब है जिन्होंने उस दौर में पीटीआई की क़यादत को संभाला था जब ये लोग निकलते नहीं थे, वो निकले। उन्होंने पीटीआई का नाम लिया, अब उन्हें पार्टी से अलहदा कर दिया गया। लेकिन वो शेर मुनव्वर साहब को पीपल्स पार्टी से शमूलियत की दावत भी मिल गई है। लेकिन वो कहते हैं मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, खान साहब के जेल से निकालने के लिए अगर मुझे अकेले भी जद्दोजहद करनी पड़ी तो मैं करता रहूंगा, लोग मेरे साथ शामिल होंगे तो मैं जरूर करूंगा। कैसे देखते हैं ये पार्टी के इख्तलाफात? जी शेर, ये जो भी हैं मुरव्वत साहब, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। इनको नहीं निकालना चाहिए था। मेरी बात से शायद काफ़ी लोग इख्तलाफ भी करें, लेकिन इनका जो एजेंडा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो एज यूजुअल मैंने आपको कहा है कि हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं कि पार्टी में आपको काफ़ी लोग छोड़ते हुए दिखेंगे या निकाले जाने का भी खर्चा है। तो ये शायद आपको मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था कि कुछ ऐसे हालात बनेंगे, तो ये अब निकाले गए हैं या खुद निकले हैं। लेकिन जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको नहीं निकालना चाहिए था। ये एक पार्टी का बहुत अच्छा एसेट है। सर सियासी पंडित हैं हमारे फैसल वाडा साहब, उन्होंने पेशन गोई की थी टीवी, निजी टीवी चैनल पे बैठ के। उन्होंने कहा था कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, इख्तलाफात बढ़ेंगे और दो जमातें बीच में से निकल के सामने आएगी। आप भी बात कर रहे हैं इख्तलाफात की कि पीटीआई की क्यादत में, इस टाइम की क्यादत में इख्तलाफात है। तो लग ऐसे ही रहा है कि कोई दूसरा ब्लॉक बनता हुआ नजर आए। जी बना हुआ है सर, बनता हुआ नहीं नजर आया, ये बना हुआ ऑलरेडी। ये बना हुआ है, क्योंकि मैंने जब इनका जायचा बनाया था, मुझे दो नहीं ये तीन पार्टियां दिख रही हैं एक्चुअल में। ये आपको आगे चल के पता चलेगा, दो नहीं ये तीन बंदे ऐसे हो सकते हैं, दो तीन जिन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिया है। तो लेकिन आगे चल के ये आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इमरान खान साहब, जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे इस महीने के आखिर तक बाहर आते हुए दिख रहे हैं। इस महीने नहीं तो सितंबर के मिडिल तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो रिहा हो जाएंगे, या उनकी मुंतकिली अगर होती भी है ये बनी गाना में, तो ऐसा लगता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाएंगे अपनी क़यादत को लेकर।
सर जैसे आप कह रहे हैं 3 पार्टियाँ हैं, तो मतलब ये हमें नज़र आ रहा है कि अगर ये 3 पार्टी जिस तरह एक खान साहब ग्रुप है, कोई और ग्रुप है, तो ये ग्रुप तो कभी भी खान साहब को बाहर आने नहीं देंगे। सर अब वो बोलते हैं ना कि जब जिसका टाइम चल रहा होता है तो फिर जो मर्जी चाहे उसके साथ खुदा होता है, फिर तो किसी की भी जरूरत नहीं है, ऊपर वाला है तो बस कोई मसला ही नहीं है। तो अगर थोड़ी-सी बात कर लें शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो जेल में हैं, कब तक आपको लगता है कुरैशी साहब को रिहाई मिलेगी? एक उमर सरफराज चीमा साहब हैं, यास्मीन राशिद बीमार हैं, तो ये आपको लगता है कि इनको कोई रिहाई के चांसेस हैं इस माह या नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ में ज्यादा चांसेस दिख रहा है मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब के। और यास्मीन राशिद ना, इनकी सेहत का मसला है, शायद ये थोड़ा हॉस्पिटलाइज रहेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा इनको रिकवर होने में, तो दिखते हैं, थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं इनका। पर दूसरी तरफ तो पाकिस्तान में जमात इस्लामी का धरना जारी है, और वो बहुत से लोग कॉलम भी लिखे गए हैं, बातें भी हो रही हैं कि नईमुर रहमान साहब इमरान खान का नेबुल बदल है, मतलब वो लॉन्च किए गए हैं, वो एक उनके मुतबादल के तौर पे हैं। क्या लगता है कि नईमुल रहमान साहब इमरान खान का मुतबादल है? सर ये जो है मुझे 50-50 लग रहा है, 50-50 चांसेस हैं इनके। जी 50-50 चांसेस हैं, अच्छा, ये 50-50 किसी चांसेस साइड है। पे भी नहीं है। सर लेकिन धरना कोई असर नहीं दिखा पा रहा, अगर वो धरना नाकाम होता तो जमात इस्लामी बुरी तरह पिट जाएगी। नहीं सर, आप देखें तो सही, 5 तारीख आने देना, आपको अब बहुत चेंजेस दिखेंगी। अभी मैंने आपको कहा है ये धरना इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला, आप वेट तो करें। आज क्या है, आपके पास 4 हो गई है, खैर से एक आधा दिन की बात है बस, फिर आपको नजर आएगा। सर फॉर एग्जाम्पल धरना खत्म नहीं होता, धरना 1 महीना बैठे रहते हैं, जो मुतालबात हैं बिजली की कीमतों पे पूरे नहीं होते, आईपीबीस के माहदे खत्म नहीं होते, बिजली की कीमत 2 रुपए कम होती है, अगले महीने 5 रुपए बढ़ा दी जाती है, तो जमात इस्लामी का धरना तो फ्लॉप हो गया। आप सही बोल रहे हैं, ये फ्लॉपी की तरफ जाएगा, लेकिन जो इसकी वजह से एक नई वो बोलते हैं ना कि नई मूवमेंट स्टार्ट होगी, वो मूवमेंट सब कुछ बदलेगी। मैं ये नहीं बोल रहा ये धरना बदलेगा, लेकिन इससे जो स्टार्ट हो रही है मूवमेंट, उसने सब कुछ बदलना है। ये धरना कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन एक नई बोलते हैं ना तहरीक का आगाज हो जाएगा, वो दिख रही है मुझे, जो कि अभी बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको नजर आएगी 2-4 दिनों में, देखें ये कैसे चेंजेस आती हैं इस चीजों में। और दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि हम बदला लेंगे, और अमेरिका ने बैड़ी बेड़े भी इसराइल की मदद के लिए भेज दिए हैं। एक नई जंग का हमें लग रहा है कि आगाज होने जा रहा है। अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमें अब ईरान के हमले का टाइमिंग का पता नहीं होगा। कैसे देखते हैं आने वाले इस अगस्त के महीने में कोई छोटी मोटी जंग छिड़ेगी? सर ये अगस्त का महीना, मैं आपको बोल रहा हूँ 24 से 48 घंटे के बीच में कोई आपको न्यूज़ मिलने की बहुत ज़्यादा इम्कान आता है, क्योंकि जैसे ही मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा ये चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी, आप देखेंगे कि ये आपको बहुत जल्दी खबर मिलेगी। अब हो सकता है कि हम ये सब वी लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बाद हो जाए कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि आज 4 हो गई है, कल 5 है, देखें आप ये क्या होता है 2 दिनों में। मुझे कोई बहुत बड़ा हालात में ना बहुत संगीनियत दिख रही है, मतलब एकदम से संगीन हो जाएंगे पूरी दुनिया के। ये सिर्फ अमेरिका इसराइल का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया के हालात में बहुत ज़्यादा एक अजीब सी कैफियत शुरू हो जाएगी। और जो आज न्यू मून भी हो रहा है उसकी वजह से भी ये एकदम से आपको चीज़ें नज़र आने वाली हैं। तो हालात अगर दुनिया के खराब है तो मतलब फिर दुनिया में तेल की कीमतें और गोल्ड की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, मैंने ये आपको शायद 2-3 दिन पहले भी अर्ज़ किया था कि ये जो हालात हैं इनकी वजह से एकदम से शूट होंगी, कमोडिटीज़ बहुत ऊपर जाने का खर्चा है मुझे, और यही एक रीज़न बनेगा स्टॉक मार्केट में करेक्शन का। सर अगर ईरान हमला करता है, जैसे आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो लगता है कि यूरोप और बहुत सी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजें हैं वो क्रैश भी कर सकती हैं। सर क्रैश नहीं करेंगी, करेक्शन आएगी। करेक्शन का मतलब ये है कि मैक्सिमम 4-5% जितना भी चल रही है इस वक्त, उसमें करेक्शन आ सकती है, मतलब वो थोड़ा सा डिप करेंगी मार्केट, लेकिन आगे चल के सितंबर अक्टूबर में एक अच्छा खासा झटका आने वाला है।
सर दूसरी तरफ एंड पे आपसे बात कर ले हमारे अजीम रहनुमा कौमी हीरो इमरान दूसरे नवाज शरीफ साहब, वो कहीं गुम है। मुल्क में महंगाई है, आवाम परेशान है, लेकिन अजीम लीडर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ छुपे हुए हैं, क्या हुआ है, किस तरह उनका फ्यूचर मुस्तकबिल है आगे। रिटायरमेंट वाकई उन्होंने ले ली है। सर वो रिटायरमेंट ले ना ले, वो रिटायर हो गए हैं, लेकिन आपको इतनी ख्वाहिश है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगले इसी महीने में आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा वो पिक्चर में दिखेंगे। उसकी वजह है क्योंकि हालात की ऐसे हालात करवट लेंगे कि उनको पिक्चर में आना पड़ेगा। आप देखेंगे, ये नहीं, काफ़ी ऐसे लोग जो आपको नहीं पिक्चर में दिख रहे, काफ़ी लोग आपको पिक्चर में दिखेंगे। सर कहाँ देखेंगे? आपके आसपास कोई यूरोप में देखेंगे कि पाकिस्तान में देखेंगे? टीवी में दिखेंगे। चलिए सर, देखते हैं कि अगस्त में हमें मियाँ साहब नजर आते कि नहीं आते। थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी, मैसेज यही है कि हालात को आप मद्देनज़र रखें, अपना ख़्याल रखें और कोशिश करें कि किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे और पाकिस्तान खैर आफ़ियत में रहे और सब अल्लाह करे खैर आफ़ियत में रहें। तो उम्मीद है कि ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। वक़्त की यही ख़ासियत होती है कि बुरा वक़्त हो या अच्छा वक़्त हो, वो दोनों गुज़र जाते हैं। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।